कोका कोला साल में एक बार बोतल का ढक्कन पीले रंग का क्यों बनाता है? ऐसा क्या है कि कठिन मिशन के वक्त नासा वैज्ञानिक मूंगफली खाते हैं? और प्राचीन काल में ताबूत पर घंटी क्यों बांधी जाती थी? ऐसे ही मजेदार फैक्ट जान के मजा आने वाला है, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट 1, इंसान में आमतौर पर AB, O+O नेगेटिव जैसे कई ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो पूरी दुनिया में सिर्फ 43 लोगों में ही पाया जाता है, जिसके कारण इसे गोल्डन ब्लड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका रियल नाम RH नल ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को किसी भी ग्रुप वाले इंसान में चढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के लोगों को कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जा सकता। जिन लोगों के पास यह ब्लड ग्रुप है उनमें अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, जापान के लोग शामिल हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लोग ही ऐसे हैं जो यह ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं। यह पूरी दुनिया का सबसे महंगा ब्लड ग्रुप भी है। जो लोग इस ब्लड ग्रुप को डोनेट करते हैं उन्हें ब्लड बैंक में जमा किया जाता है। इन्हें उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इस ब्लड ग्रुप के हैं। फैक्ट 2, हमने रेलवे स्टेशनों पर लगे बोर्ड पर यह लाइन तो जरूर देखी होगी, समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर या 300 मीटर, जो हर स्टेशन पर अलग अलग लिखी होती है। क्या कभी सोचा है यह रेलवे स्टेशनों पर ही क्यों लिखी होती है? इसका मतलब क्या है, तो चलिए बताते हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि धरती की ऊंचाई हर जगह अलग अलग है, कहीं धरती ऊंची है तो कहीं नीची। एक समान ऊंचाई नापने के लिए हम समुद्र तल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि समुद्र या फिर समुद्र का पानी हमेशा एक समान ही रहता है। धरती पर मौजूद किसी भी स्थान की ऊंचाई का पता लगाने के लिए समुद्र तल एक सटीक जरिया है। यह लाइन हमारे लिए नहीं बल्कि लोको पायलट और गार्ड के लिए लिखी होती है, क्योंकि ट्रेन को एक स्थान से खींचने के लिए ज्यादा टॉर्क और पावर की जरूरत होती है। मान लीजिए ट्रेन 200 मीटर समुद्र तल से 300 मीटर समुद्र तल की तरफ चल रही है, तो लोको पायलट यह अनुमान लगा सकता है कि गाड़ी को कितना टॉर्क और पावर की जरूरत पड़ेगी, और वहीं ढलान वाली सतह पर चलते वक्त कितनी पावर की जरूरत है, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। फैक्ट 3, JCB, इसे तो हम सभी जानते हैं। यह पीले रंग की मशीन हमारे देश में बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कहीं चल रही होती है तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है इसे देखने के लिए। लेकिन जिसे हम JCB बोलते हैं, क्या आप जानती हैं JCB तो एक कंपनी का नाम है, और इसके पीले रंग का क्या राज है? JCB यानी जोसेफ सीरियल बैमफोर्ड कंपनी ने इसे 1953 में बनाया था। तब इसका रंग नीला और लाल था, लेकिन इसे पीला बनाने की शुरुआत 1964 में हुई थी। दरअसल यह मशीन कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर रात में भी चलती रहती है। दूसरे रंगों की तुलना में पीला रंग रात में भी आसानी से दिखाई देता है। JCB ही नहीं, ज्यादातर मशीनों का रंग पीला ही होता है, जिसका कारण विजिबिलिटी बनी रहे। आप सोच रहे होंगे इसका नाम तो बताया ही नहीं, तो बता दें इसे बैकहो लोडर कहा जाता है। किस किस ने इसका नाम पहले सुना था, कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट 4, प्राचीन काल में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती थी तो उसे एक ताबूत में डालकर दफना दिया जाता था, लेकिन उस ताबूत के बाहर एक घंटी बांध दी जाती थी। साथ ही उस घंटी के साथ एक रस्सी बांधकर ताबूत के अंदर छोड़ दी जाती थी। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता था, तो बता दें ऐसा करने का कारण यह था कि ताबूत में दफनाया गया व्यक्ति किसी कारणवश जीवित निकले तो वो घंटी बजाकर अपने जिंदा होने का सबूत बाहर लोगों को दे सके, जिससे कि उसे बाहर निकाला जा सके। फैक्ट 5, थर्माकोल के बारे में हम जानते हैं, जो बहुत सी चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन शायद आप नहीं जानती होंगी कि इसका इस्तेमाल घरों की दीवारों में भी किया जाता है। इसे ज्यादातर विदेशों में इस्तेमाल किया जाता था जहां ज्यादा ठंड या गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब हमारे देश में भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। थर्माकोल को घर बनाते वक्त डबल दीवार बनाकर बीच में भरा जाता है, जिससे सर्दी के मौसम में कमरे के अंदर ठंड नहीं आती है, कमरा गर्म रहता है। उसी तरह गर्मी के मौसम में धूप बाहरी दीवार से टकराती है, थर्मोकोल की वजह से कमरा अंदर से ठंडा रहता है। साधारण सा दिखने वाला यह थर्मोकोल ठंडे या गर्म स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट 6, अगर मैं कहूं कि एक उल्टी आपको करोड़पति बना सकती है तो जरूर आप मुझे पागल कहेंगे, लेकिन यह बात सच है। वेल की उल्टी सोने से भी ज्यादा कीमती है। दरअसल वेल के शरीर से वेस्ट निकलता है, जिसे वैज्ञानिक वेल की उल्टी कहते हैं। यह वेस्ट वेल के शरीर से जब ज्यादा हो जाता है तब वह उसे मुंह से बाहर की तरफ उगल देती है, जिसे एम्बरग्रीस कहा जाता है। ज्यादातर वेल समुद्र किनारे से काफी दूरी बनाकर रखती है, जिससे एम्बरग्रीस को किनारे तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। नमकीन, पानी और धूप इस एम्बरग्रीस को एक कठोर काली बुरी गांठ में बदल देती है। इसके वजन की बात करें तो यह 20 ग्राम से 100 किलो तक हो सकती है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है। एम्बरग्रीस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक रहती है। कई देशों में तो इसकी अगरबत्ती और धूप भी बनाई जाती है। यूरोपियन लोगों की धारणा है कि एम्बरग्रीस के टुकड़े को पास रखने से प्लेग जैसे रोग में मदद मिलती है। इस वेल की उल्टी की इंटरनेशनल मार्केट में काफी कीमत है। फैक्ट 7, क्या आप जानते हैं कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई? यह आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर होंग बीवर को आया था। वह अपने दोस्तों के साथ निशानेबाजी की एक पार्टी में गए हुए थे। तभी उनके और उनके दोस्तों के बीच एक बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। उन्होंने बहुत सारी किताबें छान मारी, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एक विचार आया
क्यों ना एक ऐसी किताब बनाई जाए जहां सभी फैक्ट की जानकारी मिल जाए। तभी से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत हुई। फैक्ट 8, क्रिकेट के बहुत से लोग दीवाने हैं, वह पूरी दुनिया की टीमों के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद कभी नोटिस किया हो कि चीन कभी क्रिकेट नहीं खेलता। ऐसा क्या है कि चीन में क्रिकेट को पसंद नहीं किया जाता? दरअसल चीन हमेशा ओलंपिक का समर्थक रहा है, ओलंपिक में होने वाले खेलों के लिए ही मेहनत करता है, क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए चीन क्रिकेट को ज्यादा मान्यता नहीं देता है। चीन के क्रिकेट न खेलने का कारण यह भी है कि क्रिकेट एक ग्लोबल खेल नहीं है, यह दुनिया के कुछ ही देशों में खेला जाता है, जबकि चीन खेलों के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, इसलिए ज्यादा क्रिकेट को पसंद नहीं करता है। फैक्ट 9, आमतौर पर कोका कोला की बोतल का ढक्कन लाल रंग का होता है, लेकिन साल में एक बार कोका कोला कंपनी बोतल का ढक्कन पीले रंग का बनाती है। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। पीले रंग के ढक्कन वाली कोका कोला की बात करें तो यहूदियों से जुड़ी है। बसंत के महीने में यहूदियों का धार्मिक त्योहार पास ओवर आता है। इस दौरान वह गेहूं, जई, राई, मक्का, चावल, बीन्स नहीं खाते हैं, लेकिन कोका कोला में कॉर्न सिरप होता है, इसलिए यहूदी लोग कोका कोला पीने से बचते हैं। इसलिए इस महीने कोका कोला एक खास प्रकार की कोक मार्केट में लाता है, जिसे कोशर कोक कहा जाता है। इसमें कॉर्न सिरप की जगह चीनी मिलाई जाती है। इसकी मार्केटिंग के लिए इसका ढक्कन पीले रंग का बनाया जाता है, जिससे लोग आसानी से पहचान लें। इस स्पेशल कोक का टेस्ट पहले से काफी अच्छा होता है और इसमें फ्रूक्टोस की मात्रा भी कम होती है। यह जैसे ही मार्केट में आती है, लोग भारी मात्रा में से खरीद लेते हैं। फैक्ट 10, वैज्ञानिक हमेशा तार्किक और साइंटिफिक बातें ही करते हैं। क्या आपने वैज्ञानिकों को अंधविश्वास का पालन करते देखा है? जी हाँ, नासा के वैज्ञानिक एक विचित्र अंधविश्वास में यकीन करते हैं जो मूंगफलियों से जुड़ा हुआ है। नासा के वैज्ञानिक किसी भी मिशन की शुरुआत करने से पहले या स्पेस साइंस से जुड़े ठोस कदम उठाने से पहले मूंगफली जरूर खाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल इस प्रथा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। रेंजर 7 नाम का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च के दौरान 6 बार उड़ने में असफल रहा। पूरी टीम इस बात से निराश थी। जब 7वीं बार एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए तैयार किया गया तो सभी काफी चिंता में थे। तभी किसी ने उन्हें मूंगफली खाने के लिए दी ताकि तनाव कम हो सके। उस दिन एयरक्राफ्ट सफल उड़ान भरने में कामयाब हो गया। तभी से यह परंपरा चलती आ रही है। किसी भी मुश्किल मिशन की तैयारी के दौरान नासा के वैज्ञानिक मूंगफली जरूर खाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर पसंद ना आई हो तो कमेंट करके सुझाव जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।